अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है वो हेडर के बारे में है। रिपीट हेडर, ठीक है, वर्ड में, ठीक है। फ़हरिस्त या फिर कंटेंट लिस्ट का जो हेडर होता है उसको रिपीट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि अगर आपकी जो फ़हरिस्त है वो 10 पेजेस पे भी चली जाती है तो आपको बार बार से जो उसकी हेडर होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देखें, यूनिट नंबर, टॉपिक टाइटल और पेज नंबर है, तो इसी तरह से दूसरे पेज पे भी चलती जा रही है फ़हरिस्त, और उसका जो टाइटल है वो भी उसी तरह से, या हेडर जो है वो भी उसी तरह से चलता जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये नेक्स्ट पेज पे भी जाता है, यहाँ पे आप देखें, तो आप देख सकते हैं कि कंटेंट लिस्ट का जो हेडर है वो चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम रहा है। तो आप वर्ड में इस तरह की सेटिंग कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, लेकिन जो लोग वर्ड में काम करते हैं या वर्ड को सीखना चाहते हैं तो उनको इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं, ठीक है। और एक बंदा जो होता है वो ओरिजिनल वर्क करने वाला लगता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं एक नई फ़ाइल कॉपी कर लेता हूँ। उससे पहले मुझे इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, ताकि मुझे टाइप ना करना पड़े, ठीक है। तो मैं एक नई फ़ाइल खोल लेता हूँ Ctrl+N से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इंटर देता हूँ और यहाँ पे 3 टेबल, जैसा कि मैं अपनी फ़हरिस्त या कंटेंट लिस्ट तैयार करना चाहता हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक दफ़ा से फिर से उसी फाइल में जाऊँगा ताकि मैं जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है उसको भी कॉपी कर लूँ, ठीक है। तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे जब आप इस तरह से कर लो, उसके बाद आप जहाँ तक भी अपने टेबल्स को सेट करना चाहते हो कर लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपकी किस तरह से फ़हरिस्त चलेगी या कंटेंट लिस्ट जो होगी वो कैसे चलेगी, आप यहाँ पे टैब देते हैं तो ये नए नए टेबल्स जो हैं वो क्रिएट करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं चैप्टर 1, 2 और यहाँ पे 3 कर देता हूँ, ठीक है, इतना बहुत है। उसके बाद आपको अब हेडर को किस तरह से रिपीट हेडर नेक्स्ट पेज के लिए कैसे करना है, तो आपको सिंपल इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपको डिज़ाइन की ऑप्शन नज़र आ रही है और साथ में लेआउट की ऑप्शन भी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ये ऑप्शन मिलेगी, ठीक है। आपको पहले इसको इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जब आप लेआउट में आएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी रिपीट हेडर, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ऑप्शन है, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए, ये अभी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इस ऑप्शन ने वर्क किया है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नंबरिंग देता जाता हूँ और करता जाता हूँ आगे। तो यहाँ पे ये, और ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखें, हमारा जो हेडर है वो रिपीट है, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है, ठीक है। आपको दोबारा से अगर आप दूसरे तरीके से करेंगे तो आपको यहाँ से मैनेज करना पड़ेगा। मींस मैनेज करने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आपका आ गया है तो आपको पेज सेटिंग करनी पड़ेगी। अगर दोबारा से आता है तो आपको टेबल वगैरह इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह की काफ़ी परेशानियों से आप दूर हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अपनी जगह पे रहेगा, चाहे आप टेबल डिलीट करेंगे तो अगले टेबल को पीछे कर देगा, और अगर आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो पिछले टेबल को आगे कर देगा, मतलब वो अपनी जगह पे ही कायम रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, लेकिन बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है, ख़ास तौर पे उन दोस्तों के लिए जो वर्ड को यूज़ करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।